औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी, जिसके हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज 3.2 के थर्ड और सो ऑन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है p इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर्स एंड एक्स जो है वो 0 से 20 के दरमियान में है, जिसमें 20 भी इंक्लूड है। उसके बाद उसने q की वैल्यूज़ दी हुई हैं। q इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210 और जो उसकी वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 20 के मिड में है, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं है लेकिन 20 उसमें इंक्लूड है। मतलब 1 से लेकर 20 तक उसकी वैल्यूज़ है। उसके बाद उसने बोला है p इंटरसेक्शन q फाइंड करो और p यूनियन q फाइंड करो। पहले हम लोगों ने p की वैल्यूज़ फाइंड की, जो कि थी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। मतलब 20 से नीचे नीचे तक जितने भी प्राइम नंबर्स थे हमने वो सब के सब लिख लिए। उसके बाद उसने बोला है q इक्वल्स टू 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15, जो कि 210 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना था। इंटरसेक्शन हम लोग जब भी फाइंड करते हैं हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। पहले p की वैल्यूज़ लिखी, इंटरसेक्शन q की वैल्यूज़ लिखी। इन दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3 है और 5 है, ये लिखी। इसके बाद यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, वो लिखा। इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे नहीं है। 13 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 19 है और यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है। जो दोनों में कॉमन होगी हम लोग सिर्फ वही लिखेंगे, दोनों कॉमन यही है। उसके बाद इनका यूनियन फाइंड किया, p यूनियन q इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। p की वैल्यूज़ जो थी वो लिखी। यूनियन, क्योंकि यूनियन फाइंड करें तो यूनियन का सिंबल यूज़ करेंगे u। उसके बाद q की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 एंड 15। अब इसको कॉमन नहीं लेना, इसमें से दोनों को तरतीब से लिखना है। सबसे पहले है 1 लिखा, उसके बाद 2 है, 2 लिखा, 3 है, 3 लिखा, 4 होता हम यहाँ पे 4 लिखते, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं है, दोनों में ही नहीं है। उसके बाद 5 है, 5 लिखा। अब दोनों में देखें 5 से बड़ी वैल्यू है 6, 6 लिख लिया। 6 के बाद 7 है, इसमें भी 7 है, उसमें भी 7 है, एक दफ़ा लिख लिया। उसके बाद अगर 9 होता, 7 के बाद 8, अगर 8 होता हम 8 लिखते, 9 होता 9 लिखते, लेकिन इन दोनों में ना ही 8 है ना ही 9 है। अब उसके बाद यहाँ पे 10 है, हम 10 लिखेंगे। 11 है, 11 लिखेंगे। 12 नहीं है तो वह नहीं लिखेंगे। 13 है, लिख लिया। 14 यहाँ पे है, लिख लिया। 15 लिख लिया। 16 होता वो भी लिख लेते। यहाँ पे 17 भी आएगा, 17 भी आएगा। उसके बाद 17 है और 19 है। 18 होता वो भी लिख लेते, 20 होता तो वो भी लिख लेते, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यूज़ ही नहीं है। सो ये इसका यूनियन है और ये इसका इंटरसेक्शन है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके 3 पार्ट उसने दिए हुए हैं। प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। उसने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसने बोला है कि इन सब के लिए कम्यूटेटिव लॉ प्रूव करो, यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ को समझना ज़रूरी है कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास दो उसने सेट दिए होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है। जैसे कि यहाँ पे है, एक ए है और एक बी है। तो ए बी के अलावा भी कुछ और दे सकता है, तो हमने यहाँ पे ए और बी लिया है। और अगर वो बोलता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, सो वो भी ट्रू है। अभी उसने यहाँ पे यूनियन का बोला है, तो हम लोग दरमियान में यूनियन यूज़ करेंगे। a प्लस बी होता तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होना था। अभी हम लोग यूनियन को डिस्कस करें तो a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a, और इंटरसेक्शन के लिए a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। सो हम लोगों ने a और b की वैल्यूज़ पुट करनी है फार्मूला में और सिंपली हम लोगों ने इसको प्रूव कर देना है। सो हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, a यूनियन b इक्वल्स टू b यूनियन a, और इंटरसेक्शन का है a इंटरसेक्शन b एंड b इंटरसेक्शन a। a यूनियन b की वैल्यूज़ फाइंड की, a की वैल्यू लगाई दरमियान में यूनियन और फिर b की वैल्यू। उसके बाद जब दोनों का यूनियन फाइंड किया, यूनियन में हम लोग वैल्यूज़ को तरतीब से लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज़। उसके बाद 5 के बाद 6 है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। अगर 7 होता हम 7 लिखते, लेकिन 7 यहाँ पे है ही नहीं। उसके बाद 8 है, 8 लिखा। 9 होता 9 लिखते, लेकिन नहीं है, तो हम लोगों ने आगे वाली वैल्यू लिखी 10। ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई है। उसके बाद बी यूनियन ए था, सो बी की वैल्यूज़ लगाई पहले, यूनियन और फिर ए की वैल्यूज़। एज इट इज़ वही प्रोसेस किया। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा था नंबर हम लोगों ने वो लिखा, उसके बाद वाला जो नंबर था वो लिखा 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज़। उसके बाद 6, 8 और 10, तो दोनों की वैल्यूज़ आ गई सेम। तो ये एक हमारे पास हो गया प्रूव। अब दूसरा वाला प्रूव करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए।
ए और बी की वैल्यूज़ लगाई और उनका इंटरसेक्शन फाइंड किया। दोनों में जो कॉमन था सिर्फ वही लिखा, तो दोनों में कॉमन बस यही था, 4 ही था। 4 कॉमन आ गया दोनों में से, तो हम लोगों ने वो लिख लिया। उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए किया। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस वही किया कि पहले बी की वैल्यूज़ लगाएं इंटरसेक्शन, फिर ए की वैल्यूज़ लगाएं। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो इधर से कॉमन सिर्फ और सिर्फ 4 ही था, तो 4 कॉमन लेके हम लोगों ने इसका आंसर लिख दिया। सो जब ये दोनों भी इक्वल आ गए और ये दोनों भी इक्वल आ गए तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट इसने दिया हुआ है नेचुरल नंबर और इंटीजर्स। सो नेचुरल और इंटीजर्स में से कॉमन जो है नेचुरल ही आता है। सो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो नेचुरल नंबर होगा और इसका जो यूनियन आएगा वो इंटीजर्स होंगे। होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को लेक्चर की समझ नहीं आई, किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।